हेलो एनीमे फैन, स्वागत है आपका एनीमे एक्सप्लेन के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे टोक्यो गूल के सीजन 1 का 10th एपिसोड। सब्सक्राइब कीजिए एनीमे एक्सप्लेन को और बेल आइकन दबाइए जिससे आप हमारी वीडियो कभी मिस नहीं कर पाएंगे। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक गूल सीसीजी के ऑफिस में अटैक करता है और कई सारे ऑफिसर्स को मार देता है, जिससे ऑफिसर्स डर के वहाँ से भागने लगते हैं। और तभी वहाँ 2 गूल और आते हैं और उन्हें ख़त्म कर देते हैं। और वहीं छुपकर एक ऑफिसर डरते हुए हेडक्वार्टर कॉल करता है और यहाँ सीसीजी के मेन हेडक्वार्टर में एक ऑफिसर कॉल उठाती है, मगर तभी मुराडे फ़ोन छीन लेता है। ये मैं हूँ मुराडे, मुझे सिचुएशन के बारे में रिपोर्ट दो। और वो ऑफिसर बोलता है एक गूल के ग्रुप ने, जो शायद आओगिरी है, उन्होंने ब्रांच पर अटैक कर दिया है। और जब वह आगे बोल ही रहा होता है तभी वहाँ से चिल्लाने की आवाज़ आती है और एक गूल फ़ोन को लेकर बोलता है ये आखिरी था। और ये सुनकर मुरादे गुस्से में बोलता है ओए तुम कौन हो तुम। और तभी सीन चेंज होता है और वही गूल जिसने सभी ऑफिसर्स को मारा था किसी दूसरी गूल के पास आता है और पूछता है चलने के लिए तैयार हो ईटो। और ईटो खड़ी होकर बोलती है हाँ मिस्टर तातारा। और यहाँ दूसरे सीन में योशिमुरा और योमो एक जगह पर पहुँचते हैं जहाँ कई सारे ऑफिसर्स की लाश पड़ी हुई होती है। और ये देखकर योशिमुरा बोलते हैं ये ऑफुल है। और वो योमो से पूछते हैं तुम उनके बारे में क्या जानते हो। जिस पर योमो बोलता है वो गूल का एक ग्रुप है जो खुद को आओगिरी ट्री बुलाते हैं। हम अच्छे से नहीं जानते वो कितने हैं, मगर उनका लीडर वन आइड किंग है। और ये सुनकर योशिमुरा बोलते हैं योमो चलो एंटीक्यू वापस चलें। और यहाँ एंटीक्यू में कैन बर्तन धोते हुए बोलता है हमें ज़्यादा कस्टमर्स नहीं मिल रहे हैं। जिस पर तोका बोलती है ऐसा इसलिए क्योंकि डव्स बढ़ गए हैं, इस समय सभी बाहर निकलने से डर रहे हैं। और तभी वहाँ बांजो आता है और कैन से पूछता है क्या तुम्हारा मैनेजर यहाँ है। जिस पर कैन बोलता है तभी बांजो उसका कॉलर पकड़कर गुस्से में पूछता है मैंने पूछा तुम्हारा मैनेजर यहाँ है। और कैन बोलता है मैनेजर बाहर गए हैं। और बांजो पूछता है वो कहाँ गया है। तभी तोका बोलती है रुको तुम यहाँ आकर ये क्या कर रहे हो, अगर तुम्हें यहाँ कुछ काम है तो तुम्हें सबसे पहले कॉफ़ी ऑर्डर करनी पड़ेगी। और ये सुनकर बांजो गुस्से में बोलता है क्या, मगर वो कॉफ़ी ऑर्डर कर देता है। और कैन बोलता है अगर तुम्हें मैनेजर से कुछ काम है तो मुझे बता दो, मैं उन्हें बता दूंगा। और बांजो बोलता है मुझे तुम लोगों से भी कुछ पूछना है, क्या तुम रीजे कामिशिरो के बारे में जानते हो। मैं हूँ बोंजो काजुइची, मैं यहाँ 11th वार्ड से आया हूँ। मैं जानता था कि मिस रिज 11th वार्ड से आई हैं। जिस पर तोका पूछती है तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि रिज यहाँ है। तभी बांजो बोलता है जब मिस रिज ने 11th वार्ड छोड़ा था तब उनका एक कॉफ़ी शॉप में इंटरेस्ट था। तभी वो कुछ स्मेल करता है और कैन का कॉलर पकड़कर बोलता है क्या तुम मिस रिजा की तरह स्मेल कर रहे हो। तभी तोका बोलती है रुको शॉप में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। और बांजो पूछता है तुम उन्हें कैसे जानते थे। जिस पर कैन बोलता है हाँ। और बांजो पूछता है अरे यार तुम मिस रिज को कैसे जानते थे। जिस पर कैन बोलता है नहीं वो और मैं। और ये सुनते ही बांजो का चेहरा लाल हो जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है वो और तुम। और ये बोलकर वो कैन को पंच मारने की कोशिश करने लगता है और कैन उसे डॉज करके बोलता है तुम्हें गलतफहमी हो रही है। और जब वो ये बोल ही रहा होता है तभी उसका सर बांजो के चीन से टकराता है और वो ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। और ये देखकर एक गूल उसके पास आती है और कैन बोलता है मुझे माफ़ कर देना। और वो गूल बोलती है ये ठंडे पड़ गए। और दूसरा गूल बोलता है मैं जानता ही था, मैं हमारे लीडर की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। और यहाँ दूसरे सीन में हम एमोन और शिनोहारा को देखते हैं और शिनोहारा बोलता है शिनोहारा और एमोन अंदर आ रहे हैं। और एमोन देखता है कि वहाँ कई सारे स्पेशल इन्वेस्टिगेटर्स आए हुए होते हैं और वो मन में बोलता है यहाँ स्पेशल इन्वेस्टिगेटर कुरोइवा भी हैं। और मुरादे वहाँ आते हुए बोलता है सभी बैठ जाइए। और मुरादे बोलता है जैसा आप सबने 11th वार्ड के ब्रांच के अटैक की खबर सुनी ही होगी, एनिमी के छोड़ने से पहले टेम्परेरी कब्जा करने के बावजूद पुलिस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वहाँ नंबर ऑफ सर्वाइवर्स थे 0। और यहाँ दूसरी तरफ शाम में बांजो को होश आता है और कैन उसे पानी देते हुए पूछता है क्या तुम ठीक हो, मुझे पहले के लिए माफ़ करना। और बांजो उस पानी को पीकर पूछता है तुम्हारा नाम क्या है। और कैन बोलता है कानेकी। और बांजो बोलता है कानेकी तुम जितने दिखते हो उससे ज़्यादा स्ट्रांग हो। जिस पर कैन बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और बांजो बोलता है यही रीज़न है कि मिस रिज ने तुम्हें चुना। जिस पर कैन बोलता है ऐसा कुछ नहीं है मिस्टर बांजो, मिस रिज और मैं वैसे नहीं थे। और बांजो बोलता है मैं गलत था। और कैन बोलता है हाँ। और ये सुनकर बांजो अपना सर झुकाकर बोलता है मुझे माफ़ कर देना। और ये देखकर कैन बोलता है अपना सर उठाइए। जिस पर बांजो बोलता है अगर मैंने ये नहीं किया तो मैं जी नहीं पाऊँगा। और वह आगे बोलता है मिस रीजे अभी कहाँ हैं। और कैन बोलता है मिस रीजे। तभी वो अपनी बात बदल कर बोलता है वो यहाँ नहीं है। और ये सुनकर बांजो बोलता है हाँ मैं समझ गया, वो काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। और कैन काम पर लगते हुए बोलता है माफ़ करना, मैं तुम्हारी और मदद नहीं कर पाऊँगा। और बांजो बोलता है सुनो कानेकी, क्या तुम मेरा एक काम करोगे। अगर तुम उनसे दोबारा मिलो तो मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें मेरी बात बताओ, उन्हें भागने को बोलो।
और ये सुनकर कैन हैरान रह जाता है और बांजो बोलता है 3 महीने पहले एक गूल का ग्रुप जिसका नाम आओगिरी ट्री है 11th वार्ड में घुसा है। अब उनकी नज़र डव्स पर है। हम गूल्स को 11th वार्ड से उखाड़ने के लिए, वो काफ़ी ताकतवर हैं। इस समय 11th वार्ड के सभी डव्स मारे गए। अब तक मैं उन मामूली रनर्स में से हूँ, मगर ये लोग मिस रीजे को ढूंढ रहे हैं, पता नहीं क्यों, मगर मुझे यकीन है ये अच्छे के लिए नहीं है। इस समय वो 20th वार्ड में भी आ रहे हैं। तुम्हें कोई ब्लेम नहीं करेगा, तुम्हें भी भागना चाहिए, नहीं तो। और वह आगे बोल ही रहा होता है, तभी वहाँ आयाटो आकर बांजो को किक मारते हुए बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो बांजो, क्या तुम्हें दोबारा मार खानी है? और तोका उसे देखकर आयाटो के पास आकर उसका नाम लेती है और ये देखकर कैन मन में बोलता है, तो ये है तोका का भाई। और आयाटो तोका से बोलता है, बड़े दिनों बाद मिले बेवकूफ़ बहन। और तोका पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेवकूफ़? जिस पर आयाटो बोलता है, मैं सोसाइटी के बारे में सीख रहा हूँ, तुमसे अलग, जो शांति में रहती है। और ये सुनकर तोका बोलती है, खुद गर्ज बेवकूफ़। जिस पर आयाटो बोलता है, तुम बेवकूफ़ हो, ज़रा चारों तरफ देखो। तभी वहाँ जेसन आता है और बोलता है, क्या इतना काफ़ी है आयाटो, क्या हम अंदर आ जाएं? और जेसन और उसके साथ वाले दूसरे गूल को देखकर बांजो बोलता है, तुम दोनों भी यहाँ हो। और दूसरी तरफ हम उसी चोर लड़के को देखते हैं जो मेल बॉक्स पर बैठा होता है और बोलता है, अरे अब मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ? तभी वो बोलता है, मैंने पुलिस बॉक्स ढूंढा है, मेरे लिए कितना लकी है। और यहाँ सीसीजी में मुराडे बोलता है, आओगिरी ट्री ग्रुप, उनमें लगभग 200 मेंबर्स हैं। आज तक कभी इतने बड़े स्केल पर गूल इंसिडेंट नहीं हुआ है। और शिनोहारा पूछता है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? जिस पर मुराडे बोलता है, कौन जानता है गूल्स के दिमाग में क्या चल रहा है। खैर 11th वार्ड हमसे ले लिया गया है, इतना तय है। जब तक ये फैक्ट बाहर जाएगा, ये माना जा रहा है जो गूल खुद से एक्ट कर रहे हैं वो भी आओगिरी ट्री में ज्वाइन हो जाएंगे। ये एक वॉर हो सकती है ह्यूमंस और गूल्स के बीच, इसीलिए तुम सभी को अपनी लाइफ मुझे देनी होगी। ये एक ऑर्डर है और वैसे भी तुम्हारे पास इसे मना करने का कोई अधिकार नहीं है। अब से 11th वार्ड की स्पेशल टास्क फोर्स। और वो बोल ही रहा होता है, तभी वहाँ वही चोर आता है और बोलता है, मैं मिस्टर शिनोहारा की अंडरलाइन हूँ, जूजो सुजुया। माफ़ करना मैं लेट हो गया, मगर मैं खो गया था। और तभी एंटीक्यू में जेसन के साथ वाला गूल बोलता है, मैंने सुना कि यहाँ तुम्हारी बड़ी बहन भी है, तुम दोनों काफ़ी गॉर्जियस हो, मुझे तुमसे जलन हो रही है। और आयाटो जेसन से बोलता है, मैं इम्प्रेस्ड हुआ कि तुमने मुझे ढूंढ लिया यामोरी। जिस पर जेसन बोलता है, मैं बांजो को फॉलो कर रहा था। और बांजो बोलता है, मिस रीजे यहाँ नहीं है। और जब बांजो ये बोल ही रहा होता है, तभी जेसन उसके चेहरे पर किक मारकर धक्का दे देता है और स्मेल करके बोलता है, यहाँ से बदबू आ रही है। और वो कैन से बोलता है, यहाँ एक स्मेल है गंदी सी। और वो कैन को देखकर बोलता है, ओए निको, क्या ये चलेगा? जिस पर निको बोलता है, बिल्कुल, जल्दी करो और इसे किडनैप कर लो। तभी तोका उस पर अटैक करती है जिसे जेसन रोक देता है और तोका बोलती है, किडनैप? तुम किस तरह की ईगो ट्रिप पर हो? और ये सुनकर वो तोका पर अटैक करके उसे दूर फेंक देता है और कैन को गर्दन से पकड़कर बोलता है, ईगो ट्रिप पावरफुल लोगों की निशानी होती है। और कैन खुद को छुड़ाने के लिए उसके हाथ पर अपने पैरों को लपेट देता है। तभी जेसन वहाँ रखे बेंच पर उसे पटक कर उसके ऊपर अपना पैर रख देता है, जिससे कैन के मुंह से काफ़ी खून निकलता है। और जेसन कैन से बोलता है, उठो या पड़े रहो, तुम क्या चुनोगे? अगर तुम आराम से रहोगे तो तुम्हें कोई चोट नहीं लगेगी, मगर इस समय। और ये बोलकर वो जेसन के ऊपर अपने पैर के वजन को बढ़ाने लगता है, जिससे कैन दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। तभी कैन अपनी गूल पावर को एक्टिवेट करता है और उसके पैरों को उठा देता है। और आयाटो ये देखकर हैरान रह जाता है कि कैन एक वन आई गूल है। और जेसन बोलता है, क्या वन आई गूल? और कैन उस पर अटैक करने ही वाला होता है, तभी जेसन अपना कागोन उसके आर पार कर देता है। और ये देखकर तोका जेसन पर अटैक करने के लिए बढ़ती है। तभी आयाटो उस पर पंच मारकर उसे दूर फेंक देता है और बोलता है, तुम कमज़ोर हो तोका, डैड की कार्बन कॉपी। और ये सुनकर तोका अपने गूल पावर का यूज़ करते हुए बोलती है, डैड हमारे लिए लड़े, तुम जानते ही क्या हो। और ये बोलकर वो आयाटो पर अटैक करती है और उसे रोकते हुए आयाटो बोलता है, तुम हो जो नहीं समझ रही हो तोका, दोनों मॉम और डैड मारे गए, उन्होंने कुछ प्रोटेक्ट नहीं किया, उन्होंने बस लिया, मगर मैं अलग हूँ, मैं दिखाऊंगा कि गूल्स ह्यूमन से ऊपर होते हैं। और ये बोलकर वो तोका पर स्पीयर से अटैक करता है, जिससे तोका ज़मीन पर गिर जाती है। और आयाटो बोलता है, तुम अपने पंखों के साथ उड़कर नहीं जा सकती, चलो ज़मीन पर रेंगो। और ये देखकर निको बोलता है, आयाटो ये काफ़ी कूल था। और कैन तोका की मदद करने के लिए बढ़ ही रहा होता है, तभी जेसन उसे उठाकर बोलता है, इसमें अभी भी जान बाकी है। और वो कैन को सूंघकर बोलता है, ये सच में मुझे उसकी याद दिलाता है। और ये बोलकर वो कैन को पंच मारने लगता है। और निको बोलता है, मुझे थोड़ी जलन हो रही है। और यहाँ बांजो चाहकर भी उसे नहीं रोक पाता। और जेसन कैन को पीटने के बाद बोलता है, तुम सच में काफ़ी टफ हो, इस केस में ये कैसा है? और ये बोलकर वो कैन का सर काउंटर पर मारता है और फिर खिड़की से पटकता है, जिससे उसके सर से खून निकलता है। और जेसन उसे अभी भी होश में देखकर बोलता है, ठीक है तो ये कैसा है? और ये बोलकर वो उसका सर जोर से ज़मीन पर पटकने लगता है, जिससे उसके सर से खून निकलता है और चारों तरफ फैल जाता है।
और जेसन आगे बोलता है, ये कैसा है, ये कैसा है। और ये देखकर तोका उसकी मदद करना चाहती है, मगर उसकी बॉडी उसका साथ नहीं देती। और आयाटो भी ये देखकर अपना मुंह फेर लेता है और बांजो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। और जेसन खुशी से बोलता है, ये तो कमाल का है, मैं इसे तोड़ ही नहीं पाया। और बांजो जेसन को रोकने के लिए बोलता है, मिस्टर यामोरी, हमें चलना चाहिए। और नीको जेसन से बोलता है, माचो बियर्ड सही कह रहा है। ये सुनकर वो नीको को पंच मारता है, जिससे उसके मुंह से खून निकलता है। और नीको हंसते हुए बोलता है, अरे वाह, बाकी का हम घर चलने के बाद करेंगे यामोरी। और जेसन कैन को छोड़ते हुए बोलता है, थैंक्स नीको। जिस पर नीको बोलता है, कोई बात नहीं। और आयाटो बांजो से बोलता है, बांजो, वन नाइट को बैग में भर दो, हम जल्दी वापस जा रहे हैं। और जब रात में योमो और योशिमुरा एंटीक्यू पहुंचते हैं तो वो देखते कि पूरी जगह उथल पुथल हो गई होती है और चारों तरफ खून बिखरा हुआ होता है। और योशिमुरा तोका के पास आकर पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो? वो उसे ले गए ना? और तोका रोने लगती है और योशिमुरा बोलते हैं, योमो, सबको बुलाओ, एंटीक्यू कुछ समय के लिए बंद होने वाला है। और यहाँ सीसीजी में मुराडे बोलता है, ये साफ तौर पर ऑर्गेनाइजेशन मूवमेंट है, हम आओगिरी ट्री के बारे में इतना ही जानते हैं। मैं इस समय उन पर चार्ज करना चाहता हूँ, मगर हमें सब्र करना होगा। हम उन्हें 1 हफ्ते तक इंगेज रखेंगे, तब तक 11th वार्ड के सिटीजन्स को इवैक्यूएट कर दिया जाएगा पुलिस का यूज़ करके। मैं मीडिया को संभाल लूँगा, बस इतना ही, डिसमिस। और वह सुजुया के पास आकर बोलता है, तो तुम सुजुया हो, तुम काफ़ी पतले हो, तुम्हें यकीन है तुम सही खा रहे हो? क्या तुम्हारे कॉइन पर्स में कुछ है भी? तभी शिनोहारा मुराडे से बोलता है, सुजुया बस अभी अभी आया है और शायद ही थक गया है, तो इसे अकेला छोड़ देते हैं, ठीक है? और ये बोलकर वो उसे लेकर जाने लगता है, जिस पर मुराडे बोलता है, मैं बस बात कर रहा था। जिस पर शिनोहारा बोलता है, हाँ हाँ, कल शायद। और दूसरे सीन में एमोन शिनोहारा से बोलता है, बस सुजुयू ही 3rd ग्रेड इन्वेस्टिगेटर है। और शिनोहारा बोलता है, मूरा अपना सब कुछ लगा देगा, उसने डिसाइड किया है कि वो जूजो को यूज़ करेगा, उसे चेयरमैन वाशु ने खुद एडमिट किया है। और वो आगे बोलता है, तुम जानते हो एनिमी रियल प्रॉब्लम केस भी है। जिस पर एमोन बोलता है, आपका मतलब जेसन? जिस पर शिनोहारा बोलता है, 13th वार्ड का एस रेटेड मुसीबत खड़ा करने वाला है और उसे लोगों को खाने से ज़्यादा मारने में मज़ा आता है। और ये वो है जिसका अगेंस्ट मैं नहीं जाना चाहता। तुम इससे पहले लड़े हो ना एमोन? जिस पर एमोन बोलता है, हाँ, मिस्टर माडो के साथ। जिस पर शिनोहारा बोलता है, हाँ। और एमोन मन में बोलता है, उस आई पैच मैन का क्या चक्कर है? और वो समय को याद करता है जहाँ कैन उसे भागने को बोलता है। और वो मन में आगे बोलता है, उसके वर्ड्स, उसके एक्सप्रेशंस, वो वैसी यादें हैं जिन्हें मैं याद करना नहीं चाहता। और हमें एमोन के बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ एमोन घर में घुसता है, तभी वो किसी आदमी को एक पर्सन को खाते हुए देखता है और वह आदमी बोलता है, कातारो, तुम्हें अंदर आने को किसने कहा? और प्रेजेंट में शिनोहारा बोलता है, तुम्हारा खून क्यों टूट गया है ना? जिस पर एमोन बोलता है, हाँ। और शिनोहारा बोलता है, इस केस में माडो के इफेक्ट में से कुछ चुन लो, ये उसकी मर्जी थी, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। और यहाँ शुजुया बोलता है, राई, यहाँ 11th वार्ड में कई सारे गूल हैं, मैं शायद नया खून क्यों ले पाऊँ, मैं इंतज़ार नहीं कर पा रहा हूँ। और ये बोलकर वो आगे बोलता है, मुझे गुड बॉय बनना होगा, नहीं तो मामा फिर से क्रॉस कर देंगी। और यहाँ दूसरी तरफ हिडेयोशी सीसीजी का इंटरव्यू देख रहा होता है और बोलता है, कम से कम मुझे टेक्स्ट कर दो काने की। और यहाँ निशियो तोका से बोलता है, वो जितना कमज़ोर दिखता है नहीं। और वहाँ योशिमुरा आते हैं और बोलते हैं, लगता है सभी आ गए हैं, बाद में कुछ और भी आने वाले हैं, मगर हम स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ 11th वार्ड में आई प्रॉब्लम की चिंता के बारे में बात करने आए हैं और एंटीक्यू को कोई एक्शन लेना होगा, मगर उससे पहले मुझे एक चीज़ कहनी है, कानेकी के किडनैपिंग के बारे में। हमें ये मानकर चलना होगा कि हम कानेकी से कभी दोबारा नहीं मिल पाएंगे। और ये सुनकर तोका हैरान रह जाती है और निशियो ये सुनकर गुस्से में बोलता है, ओए बूढ़े कोट, ऐसा मत बोलो। तभी तोका बोलती है, रुको। और निशियो पूछता है, हम जा रहे हैं, है ना, उसे बचाने? जिस पर योशिमुरा बोलते हैं, आओगिरी ट्री उन गूल से बने हैं जो बस लड़ने के लिए जीते हैं, उनके बेस पर जाकर कानेकी को बचाना आसान नहीं है। उसके ऊपर हम सीसीजी के मूवमेंट्स को इग्नोर नहीं कर सकते, वो शायद 11th वार्ड में डिटैचमेंट भेजेंगे। अगर हम उसे बचाने गए तो इसके काफ़ी चांस है कि हम एक्सटर्मिनेट हो जाएं। और ये सुनकर निशियो बोलता है, ओ ये क्या है, तुम उसे धोखा देने का तो नहीं सोच रहे हो ना? तभी तोका बोलती है, मैं जा रही हूँ। और वो आगे पूछती है, इस शॉप की पॉलिसी क्या है? अगर आप नहीं जा रहे हैं तो मैं अकेले जाऊँगी। और निशियो बोलता है, मैं भी जाऊँगा, मैं उसका एहसानमंद हूँ। और हिनामी बोलती है, मैं भी मदद करना चाहती हूँ, बिग ब्रदर हमेशा मेरी मदद करते हैं, अगर मैं कुछ कर सकती हूँ तो मैं ज़रूर करूँगी। और योशिमुरा बोलते हैं, मैं ये बात बता दूँ ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, मैं हमेशा से कानेकी को रेस्क्यू करने का प्लान कर रहा था, मगर मैं कहना चाहता हूँ कि मैं हमारे लाइफ की गारंटी नहीं दे सकता। मैं जानता हूँ तुम कैसा फील कर रहे हो, तुम कानेकी को बचाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी जान लगानी होगी, और मैं और योमो पूरी ताकत से तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि एक दूसरे की मदद करना एंटीक्यू की पॉलिसी है।
और ये बोलकर योशिमुरा बोलते हैं अंदर आओ, और हम वहाँ तुस्कियामा को देखते हैं और वो बोलता है ये काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग है, सोचो मेरा बेस्ट फ्रेंड कानेकी खतरे में है किसी बेवकूफ़ के हाथों में। और यही खत्म होता है ये एपिसोड। आई होप आपको वीडियो लगा। आपको वीडियो लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपका इस वीडियो या इस चैनल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या सजेशन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।